बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 15 स्वर्ण नीरज। संसार में सभी लोग सपने देखते हैं, किंतु उनमें से कितने उन्हें साकार कर पाते हैं। बचपन में देखे गए सपने उस समय तो असंभव प्रतीत होते हैं, लेकिन यदि कोई मन में ठान ले तो उन्हें पूरा होने से कौन रोक सकता है। कौन जानता था कि गोल मटोल शरीर वाला नन्हा सरपंच भविष्य का स्वर्ण खिलाड़ी सिद्ध होगा। यह लेख ओलंपिक खेल में जगमगाते नीरज चोपड़ा की खेल यात्रा का एक छोटा लेकिन प्रेरक झरोखा है। आइए पढ़ते हैं। यह पाठ एक जोश और जुनून को अपने भीतर जगाने के लिए है। पाठ का सारांश। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को एक किसान परिवार में हुआ। नीरज चोपड़ा ट्रैक और फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। नीरज ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। अभिनव बिंद्रा के बाद किसी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक को जीतने वाले वह दूसरे भारतीय हैं। नीरज चोपड़ा बचपन में काफ़ी मोटे थे। उनका इस कारण मजाक भी उड़ाया जाता था और उन्हें सब सरपंच कहते। नीरज चोपड़ा पानीपत के स्टेडियम गए। उनका मन भाला फेंकने में लगने लगा। जयवीर चौधरी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना व वो पानीपत स्पोर्ट्स अथॉरिटी जानते थे। नीरज चोपड़ा ने 2016 में वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। चोपड़ा को फौज में राजपूताना राइफल में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की नौकरी दी गई। नीरज चोपड़ा को नायब सूबेदार का रैंक दिया गया, जो कि एथलीट को आसानी से नहीं मिलता। वर्ष 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने 86.47 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। वर्ष 2019 में नीरज चोपड़ा कंधे की चोट के शिकार हो गए, परंतु वर्ष 2021 में स्वीडन के कार्लस्टेड में दूसरा स्वर्ण पदक जीतकर विश्व को बताया कि वे टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयार हैं। 7 अगस्त 2021 को टोक्यो के ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने भारत का नाम रोशन किया। कठिन शब्दों के अर्थ। नीरज कमल, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत, जुनून, पागलपन, बलवती, प्रबल, दिनचर्या, दैनिक कार्य, परिवेश, वातावरण, ख्याति, यश या प्रसिद्धि, सर्वोपरि, सबसे ऊपर। पाठ बोध और अभिव्यक्ति। सपने देखने से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सपने देखने से भी ज़्यादा ज़रूरी ज़िंदगी में खुद के लिए एक लक्ष्य तय करना है। भारतीय ओलंपिक इतिहास में क्या विशेष हुआ था? ट्रैक एंड फील्ड का भारत द्वारा जीता गया पहला स्वर्ण पदक भारतीय ओलंपिक इतिहास में विशेष था। बचपन में नीरज को किस नाम से पुकारते थे और क्यों? बचपन में नीरज को सरपंच के नाम से पुकारते थे, क्योंकि बचपन में उनका अधिक वजन और गोल मटोल शरीर था। नीरज की भाला फेंकने की इच्छा कब बलवती हो गई? जब नीरज ने राज्य स्तर के एथलीट जयवीर चौधरी को विश्व चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए देखा, तब नीरज की भाला फेंकने की इच्छा बलवती हो गई। लघु उत्तरीय प्रश्न। नीरज ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? नीरज ने प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय डीएवी स्कूल, खांदरा, पानीपत और कॉलेज की शिक्षा बीबीए कॉलेज से प्राप्त की। पदक जीतने में किन दो बातों ने नीरज की मदद की? पदक जीतने में उनकी स्पष्ट सोच, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ने नीरज की मदद की। सेना ने नीरज का सम्मान कैसे किया? सेना ने उन्हें जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर बनाकर नायब सूबेदार के पद पर नियुक्त कर सम्मान किया। नीरज को खेल कुछ समय के लिए क्यों बंद करना पड़ा? नीरज को खेल कुछ समय के लिए कंधे की चोट के कारण और उसके बाद कोरोना रोग के विश्व भर में फैलने के कारण बंद करना पड़ा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
नीरज भाला फेंकने की ओर कब और कैसे आकर्षित हुए? गोल मटोल शरीर और 80 किलो वजन वाले नीरज के मोटापे को देखकर उनके चाचा को चिंता होने लगी। वे उसे पानीपत के स्टेडियम में ले जाने लगे। 13 वर्ष के नीरज ने वहां दूसरे खिलाड़ियों को भाला फेंकते देखा तो वे उसकी ओर आकर्षित हुए। नीरज द्वारा जीते हुए किन्हीं 2 पदकों के विषय में लिखिए। पहला है 11 अगस्त 2008 को बीजिंग ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज पहले भारतीय खिलाड़ी थे। दूसरा है नीरज ने ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में वर्ष 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में 86.47 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। अगला है नीरज में बड़ों के प्रति सम्मान का भाव उसके किस कार्य से सिद्ध होता है? वह 2021 में नीरज ने स्वीडन के कार्लस्टेड में फोल्कसम ग्रां प्री में दूसरा स्वर्ण पदक जीता। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से केवल 2 महीने पूर्व ही उड़न सिख मिल्खा सिंह का निधन हो गया था। नीरज ने अपना पदक उन्हें समर्पित करके बड़ों के प्रति सम्मान का भाव दर्शाया। अगला है नीरज का दूसरा सपना क्या था, वह कैसे पूरा हुआ? नीरज का दूसरा सपना था कि वे अपने माता पिता को हवाई जहाज़ में यात्रा अवश्य करवाएंगे। नीरज दिल्ली से मुंबई की हवाई उड़ान में अपने माता पिता के साथ आए और उनका यह सपना पूरा हुआ। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। नीरज चोपड़ा के जीवन में कुछ घड़ियां कष्टदायक थी क्योंकि वे कंधे की चोट के कारण अभ्यास नहीं कर पा रहे थे। ग भाग उत्तर है। क्या आपको हिंदी आती है? यह प्रश्न किससे पूछा गया था? उत्तर, यह प्रश्न एक पत्रकार से पूछा गया था। यह पूछने के पीछे क्या मनोभाव रहा होगा? यह पूछने के पीछे अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रहा होगा। निम्नलिखित समस्त पदों के विग्रह और समास के उचित विकल्पों पर सही का निशान लगाइए। राष्ट्रगान, राष्ट्र का गान और समास है तत्पुरुष। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम और समास है तत्पुरुष। किसान परिवार, किसान का परिवार, समास है तत्पुरुष। कुर्ता पाजामा, कुर्ता और पाजामा, समास है द्वंद्व। विश्व रिकॉर्ड, विश्व का रिकॉर्ड, समास है तत्पुरुष। माता पिता, माता और पिता, समास है द्वंद्व। इच्छा शक्ति, इच्छा की शक्ति, समास है तत्पुरुष। स्वर्ण पदक, स्वर्ण का पदक, समास है तत्पुरुष। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मस्तक ऊंचा होना, पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीतकर भारत का मस्तक ऊंचा हो गया था। रंग लाना, लगातार मेहनत एक दिन अवश्य रंग लाती है। नाम होना, हालात से लड़कर आगे बढ़ते रहने वाले का जग में नाम होता है। रात दिन एक करना, जसप्रीत बुमराह ने सफल गेंदबाज बनने के लिए दिन रात एक कर दिया। शिकंजा कसना, आज प्रदूषण के प्रभाव से नए नए रोग मानव पर अपना शिकंजा कस रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल और संयुक्त वाक्य पहचान कर लिखिए। मैं अपनी जीत से बेहद खुश था और मैं सुकून से सोया। संयुक्त वाक्य। 13 साल के नीरज का मन दौड़ में नहीं लगता था। सरल वाक्य। वे कंधे की चोट का शिकार हो गए। सरल वाक्य। कोई भी भाषा सीखने में बुराई नहीं, लेकिन मातृभाषा को सर्वोपरि रखना चाहिए। संयुक्त वाक्य। नीरज का वजन बढ़ रहा था, इसलिए उनके चाचा को चिंता हुई। संयुक्त वाक्य। पत्रकार उनसे साक्षात्कार लेने लगे। सरल वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों के वाच्य परिवर्तन करके लिखिए। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। कर्मवाच्य में, मेरे द्वारा मुझसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। या तो मेरे द्वारा आएगा या मुझसे आएगा। अगला है नीरज द्वारा हर पल रोमांच का अनुभव किया जा रहा था। कर्तृवाच्य में, नीरज हर पल रोमांच का अनुभव कर रहे थे। भारतीय सेना द्वारा नीरज को अफसर का पद प्रदान किया गया। पितृवाच्य, भारतीय सेना ने नीरज को अफसर का पद प्रदान किया। नीरज ने अपना पदक मिल्खा सिंह को समर्पित किया।
कर्मवाच्य में नीरज द्वारा अपना पदक मिल्खा सिंह को समर्पित किया गया। सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती है। कर्मवाच्य में सरकार द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।